के शिचड़ों में ये शिलाध्वज कोटि कोटि वर्णन करता है। जनक बहुरी आयु सुरनावा। जिसमें वैश्यवाणी पर विचार करता हूं तो जनक बहुरी आयु सुरनावा। जनक शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो जनक शब्द भी महत्वशील रहा। जनक उसे कहते हैं जो जन जन को जागृति प्रदान करे, उसे कहते हैं जनक। या जिसके माध्यम से संसार का पोषण किया जा सके उसे भी कह सकते हैं जनक। या जिसके माध्यम से प्रजा संपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करे उसे कहते हैं जनक। जिसके माध्यम से सर्व ऐश्वर्य दिखाई पड़े उसे कहते हैं जनक। और जिसके शब्द सुनने से अपने हृदय को आक्रांत प्राप्त हो उसे कहते हैं भनक। जनक शब्द भी महत्वशील रहा। जनक पहोरी आयो सिरुनावा। जिस समय सिरुनावा पर विचार करता हूं तो कहते हैं जनमनहा जन का सो अभूत वे देहस्तु विदेहजा मिथिलो मथनाथ जातो मिथिला ए निर्मिता। भैया ये आवाज बढ़ाओ अच्छे से ना, सेट करो। मिथिला ए निर्मिता। जिस समय सिरनावा शब्द पर विचार करता हूं तो जनक मैंने तो क्षत्रियों को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों? कहते हैं जब से राजाओं के मन में, जब से राजाओं के मन में ये भर गया दंभ वैभव अपार। जब से क्षत्रिय राजा लोग ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर राज मद में अंधे होकर प्रजा का शोषण करने लगे, प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगे राजन, तो मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। कहते जब से राजाओं के मन में भर गया दंभ वैभव अपार, तब से ऋषि मुनियों की ये कुटियां अरे बन गई मसानों के समान। जब से राजकुमारों ने राजन, जब से राजकुमारों ने यह तुझ सेवा करना छोड़ दिया, तब से ब्राह्मणों ने उन पर अरे कृपा करना छोड़ दिया। जब से क्षत्रिय राजा लोग राजपद में अंधे होकर प्रजा का शोषण करने लगे, प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगे राजन, तो मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देता हूं जनक। और तुम बार बार प्रणाम कर रहे हो तो जनक बहुरी आयो सिरनावा क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। भगवान आपका जीवन जो है ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं ब्रह्म की पराकाष्ठा में अनवरत समाहित रहने वाला जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, बरबस हृदय जो है जनक। जिस समय तुम्हारे शब्दों पर विचार करता हूं, कहते हैं जनक बहुरी आयो सुरनावा। एक जिस समय मिथिला नगर पर विचार करता हूं तो जिस समय एक बार मैं कैलाश शिखर पर पहुंचा तो भगवान शंकर भी तुम्हारे मिथिला नगरी का बखान कर रहे थे। तुम्हारे मिथिला नगरी में मंगल का वास है। कहते मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। जिस समय तुम्हारे मिथिला नगर पर विचार करता हूं तो तुम्हारे मिथिला के भवनों में मंगल का वास है जनक। और जिस समय तुम्हारी प्रजा पर विचार करता हूं तो कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुम्हारे यहाँ की जो प्रजा है, समाज है, धर्ममय है। धर्म इतना ही नहीं, शील माने आचरणों से ओतप्रोत है यहाँ की प्रजा। धर्मशील इतना ही नहीं, ज्ञानी भी है तुम्हारी प्रजा और गुणवान भी है। अस्तु तुम्हें मैं शुभ आशीर्वाद से अवश्य अलंकृत करूंगा राजन। कहते हैं ओ जनक तुम सो चुके हो, ओ
जनक तुम सो चुके हो, भूल करके अब न सोना, ये स्वर्ण घनिया तुम कदाचित तो खो चुके हो अब न खोना, जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद किया है, और बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो अब न बोना, कहते जगत गुरु रहा सदैव देश ये तुम्हारा। राजन तुम्हारे यहाँ सदैव कहते हैं प्रजा का पालन पोषण अच्छी तरीके से किया जाता रहा है। कहते रंजनम करोत सा राजा, रजोगुण में फंसा हुआ जीव ही राजा है। प्रजा नाम पाले सा राजा, जो प्रजा का पालन अच्छी तरह करे, जिसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक जीवन का निर्वाह करे, उसे कहते हैं जनक। तुम्हारे यहाँ की समाज हमेशा कहते जगत गुरु रहा सदैव देश ये तुम्हारा, कहते तुम ज्ञान को प्रचारो यह काट मोह तारा। तुम्हारे यहाँ की समाज कैसी हो, कहते ये विप्र वेद बोले जनक। मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं, भाई बनाओ माइक बना नहीं पीछे से ना करो। आशीर्वाद में इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे यहाँ सदैव ब्राह्मण वेद मंत्रों का वाचन किया करते। कहते विप्र वेद बोले और क्षत्रिय समर डोले, और पैसा बणिज खोजे, शोधन नम्रता टटोले, ये संगठित समाज हो और देश में स्वराज हो, और समस्त नीति से समस्त काम काज हो, अरे ब्राह्मण धर्म पालो। राजन मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि अगर राज सिंहासन पर बैठे हो, कभी किसी ब्राह्मण का न्याय आवे राजन, तो सीधे न्याय करना। कहते ब्राह्मण धर्म पालो यह दायित्व है तुम्हारा, और जगत गुरु रहा सदैव देश ये तुम्हारा। कहते हैं दीर्घायु आयुष्मान हो, चिरंजीव कल्याण मस्तु, चिरंजीव कल्याण मस्तु।